सुप्रभात। क्लास 8th। आज हम लोग हिंदी उल्लास का चौथा पाठ जग जीवन में जो चीर महान, इसी का इस क्लास में अध्ययन करेंगे। और इस पाठ को सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है। अब देखिए, जग जीवन में जो चीर महान, यानी कि जो चीर मतलब होता है कि बहुत पुरातन, लंबे समय से, तो जो बहुत महान हैं उनके बारे में बताया गया। उससे पहले हम लोग सुमित्रानंदन पंत जी के जीवन परिचय पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे, जिन्होंने इस कविता को लिखा है। तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश के कौसानी नामक गांव में 20 मई 1900 को हुआ था। इनके जन्म के कुछ घंटों पश्चात ही इनकी मां चल बसी। आपका पालन पोषण आपकी दीदी ने किया। आपका वास्तविक नाम गुसाई दत्त रखा गया था। आपको अपना नाम पसंद नहीं था। किसको? कवि सुमित्रानंदन पंत को ही उनको अपना नाम पसंद नहीं था और वो अपना नाम सुमित्रानंदन पंत रख लिए। आपकी आरंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। 1918 में वे अपने भाई के साथ काशी आ गए और वहाँ क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद आप इलाहाबाद आ गए और वहाँ इंटर तक का अध्ययन किया। 1919 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह से प्रभावित होकर अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी और स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए। आप देखते हैं कि जिस समय हमारा देश स्वतंत्र था और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रयास हो रहे थे, उस समय तमाम कवि और लेखक जो हैं अपनी नौकरी छोड़ करके, अपनी पढ़ाई छोड़ करके और सक्रिय रूप से उसी में भाग लिए। तो उसी में एक प्रमुख नाम सुमित्रानंदन पंत जी का भी आता है। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला का स्वाध्याय किया। आपका प्रकृति से असीम लगाव था। आप बचपन से ही सुंदर रचनाएं लिखा करते थे। आपकी प्रमुख कृतियां हैं वीणा, उच्छ्वास, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, लोकायतन, पल्लविनी, मधुज्वाल, मानसी, वाणी, युगपथ, सतकाम। और चिदंबरा के लिए तो सुमित्रानंदन पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और लोकायतन के लिए सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार और हिंदी साहित्य की इस अनवरत सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया। 28 दिसंबर 1977 को साहित्य सेवा करते हुए इनका निधन हो गया। यानी कि 28 दिसंबर 1977 को आपने, यानी कि पंत जी ने अंतिम सांस ली। इस कविता में बताया गया है कि कविता शीर्षक क्या है कि जग जीवन में जो चीर महान। तो इसमें बताया गया है कि जो लोग महान होते हैं उनके जीवन का मूल उद्देश्य मानव का कल्याण करना होता है। वे समाज में व्याप्त ऊंच नीच, ईर्ष्या, द्वेष आदि के सामाजिक दोषों को दूर करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में जो बुराइयां हैं उसके प्रति वो आंदोलन करते हैं। लोगों के मान को प्रेम की प्रभा से प्रकाशित करते हुए समस्त मानवता को एक
सूत्र में बांधने का प्रयास करते हैं। अब बाकी जो बचा है वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।